श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज आपको श्री कर्ण महत्व के बारे में बताएंगे जो शास्त्र में बताया गया है। कर्ण नाम दो अक्षर होना, कृष्ण धन खींचना। कृष्ण धन अणा, कृष्ण माने खींचना, अणा माने आनंद। जो है आनंद की तरफ खींच लेता है उसे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण माने खींचना, ना माने हमें। संस्कृत भाषा में ना माने हमें, जो हमें ही खींच लेता है उन्हें श्री कृष्ण तत्व कहते हैं। श्री कृष्ण गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने कहा, जब गोलोक धाम में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग गए हुए थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण के नीचे जो है भाग में 1000 दल वाला कमल, उसके ऊपर 100 दल वाला और उसके ऊपर 16 दल वाला, फिर सबसे ऊपर 8 दल वाला कमल जहाँ पर सिंहासन बना है, उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में जो है उन्होंने देखा कि जो है सतलोक के सभी लोग जाते हैं, श्री कृष्ण जी में लीन हो जाते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी लोग उसी में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण की गुरु गीता में बताया गया, गो कोटि दानम ग्रहण। क्या लगाई दे क्या गुरु गीता में बताया गया कि गुजरात लगाई दे मत। गुरु गीता में बताया गया, श्री कृष्ण गोकोटि दानम गणेश काशी गंगा प्रयागा आयुक्त कल्पवासा यज्ञोयुतम मेर सुवर्ण दानम गोविंद नाम नानक कदापि तुल्यः। गोकोटि दानम गणेश काशी, काशी में जाके चाहे करोड़ गाय दान दो। यज्ञोयुतम मेर सुवर्ण दानम, चाहे सुमेर पर्वत जो 84 योजन ऊंचा, इतना सोना चाहे पुण्य करो। चाहे प्रयागराज में स्नान करो और चाहे श्री कृष्ण का नाम लेने लगो, तो कृष्ण नाम यही सबसे ठीक है। इसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने वो लीला को देखा, तो ब्रह्मा जी ने गायों का हरण किया। देखें ये कृष्ण कैसा है, और पूर्ण में परमात्मा हुआ तो दूसरे गायों को बना लेंगे। तो उन्होंने गायों का हरण किया, तो गाय तो श्री कृष्ण जी ने दूसरी गाय बना ली। फिर उन्होंने ग्वालों का हरण किया, तो ग्वालों को उन्होंने जो है ग्वालों को ही बना लिया। और ऐसे जो है ग्वाल वालों का भी हरण हुआ। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत में कहा, अहो भाग्यम नंद गोपीक्षाम मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वास्तव में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है श्री कृष्ण जी हैं। गीता के 15वें अध्याय में बताया गया, तद्व्याचो न सूर्यो शशांका न पावका यदि गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ पर ना सूर्य न चंद्रमा है, न बिजली न अग्नि, फिर भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा है। और जो है जैसे गीता में बताया गया, भागवत में भी बताया गया और स्कंद पुराण में भी बताया गया। तो श्री कृष्ण जी के बारे में संतों ने संतवाणी में कहा, जिनके दिल में श्री कृष्ण बसें उन्हें और जे कैसे लगाओ, जिनके दिल में श्री कृष्ण बसें उन्हें और को नाम लियो न लियो। जिनने मात पिता की सेवा करी उन्हें तीर्थ व्रत किए न किए। कन्या को जिसने दान कियो उन्हें और कोई दान कियो न कियो। जिनके दिल में
श्री कृष्ण बसें उन्हें और को नाम लियो न लियो। जमुना जल को जेहि पान कियो, उन्हें और कोई नीर पियो न पियो। जिनके दिल में श्री कृष्ण बसें उन्हें और को नाम लियो न लियो। तो संत वाणी के हिसाब से भी हमारे समझ में आता है कि श्री कृष्ण तत्व ही सबसे परे बताया गया। और रामायण में राधे श्याम जी ने लिखा है, वृक्षों में रहती एक कला, दो रहती कीट पतंगों में, दो रहती कीट पतंगों में। पक्षी गण में है तीन कला और चार कला चौपायों में। 5 से लेकर 8 तलक मानव गण में दिखलाती हैं, जो 8 से ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती हैं। अवधपुरी में राम हुए जो दशरथ अजीर बिहारी थे, जो दशरथ अजीर बिहारी थे। संसार जानता है उनको जो 12 कला अवतारी थे। अब तक जितने भी थे अवतार वो सबके सभी अधूरे थे, वे सबके सभी अधूरे थे। लेकिन मेरा श्री कृष्ण चंद्र 16 कला से पूरे थे। तो जो है 10 कला से परशुराम, 12 कला से जो है राम, और श्री कृष्ण जी 16 कला से, कलाएँ भी अधिक हैं। तो इस तरह से जो है कठोपनिषद में बताया गया, एतद्ब्रह्मणं श्रेष्ठम् एतद्ब्रह्मणं ज्ञात्वा, एतद्ब्रह्मणं श्रेष्ठ एतद्ब्रह्मणं परम एतद्ब्रह्मणं ज्ञात्वा ब्रह्मलोक मह्यते। पहले तो इस पर अवलंबन करना ही कठिन है, इसे जान करके फिर ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण जी के लिए शास्त्रों में, ब्रह्म वैवर्त में, पुराण में भी बहुत कुछ आया है और गरुड़ पुराण में भी दिया है। हमको आपको साक्षी और गवाही भी बताएंगे कि कहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। ऐसे पुराणों में तथा वेदों के अंतर्गत श्री कृष्ण को ही अजन्मा, अद्वितीय, अनंत, असीम, अनीय कहा गया है। इसलिए उस ब्रह्म के लिए प्रतिपादन करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांडों का जहाँ पर गोलोक धाम में उदयलय होता है, ये गोलोक धाम श्री कृष्ण जी का जो है 50 करोड़ योजन ओम भगवान से ऊपर है। यहाँ पर सभी जो है गायें, तरह तरह की गायें हैं, बड़े सींग वाली, छोटे सींग वाली, सफ़ेद रंग की, पीली रंग की, इस तरह से अनेक प्रकार की गायें भी आई हैं। और कुछ जो है गायों को चराने वाले छड़ी लिए हैं, कुछ हाथ में बंसी पकड़े हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण धाम जो है परिपूर्ण है, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि मोक्ष के लिए गए थे। अपने पीछे के वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने मुक्ति के लिए उनके पास गए थे। तो ये श्री कृष्ण जी का परम तत्व, महत्ता, कृष्ण महिमा को आपके द्वारा जो है आपके पास तक पहुंचाएगी। इसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आगे के वीडियो में भी हम ब्रह्म के बारे में प्रतिपादन करेंगे, बताएंगे आपको। अभी छल ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बताने को है, तो अगले वीडियो में छल ब्रह्मांड, छल पुरुष में जैसा जैसा बयान करते हैं वैसा आपको जो है कल फोटो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय।